पत्नी के मौत के बाद चेतिया आईसीयू में उनके केबिन में गए। उन्होंने अस्पताल के स्टाफ से अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करने के लिए थोड़ी सी प्राइवेसी की गुजारिश की, लेकिन जैसे ही स्टाफ केबिन से बाहर निकला, अंदर से गोली की आवाज़ सुनाई पड़ी। फौरन ही अस्पताल के कर्मचारी लोग फिर से केबिन के अंदर जाता है और आईपीएस अधिकारी को देखा तो पैर तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, वहां जाकर आईपीएस अधिकारी क्या करते हैं और क्यों कर्मचारियों को, जो अस्पताल के कर्मचारी रहते हैं, उनको क्यों पैर तले जमीन खिसक जाती है, तो चलिए इस पूरी कहानी में आपको सारी बातें बताएंगे, तो बने रहिएगा लास्ट तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी कोई फिल्मी नहीं है, ये कहानी हकीकत है। अगर आप पूरी कहानी को सुनिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। असम के एक आईपीएस अफसर को प्रमोशन हुआ और वो राज्य के होम सेक्रेटरी बन गए। जिंदगी और पैसे में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है और वो बीमार पड़ जाती है। वे अपनी पत्नी की देखभाल करने के लिए 4 महीने की छुट्टी लेते हैं, लेकिन 4 महीने के बाद अस्पताल में उनकी पत्नी दम तोड़ देती है। इधर उनकी पत्नी दम तोड़ती है और उधर उसी अस्पताल में गोली चलने की आवाज आती है। इसके बाद पति और पत्नी की अर्थी एक साथ उठती है। ये सच्ची कहानी आपको दिल को दहला देगी। पति पत्नी के बीच अनबन, लड़ाई झगड़े और यहाँ तक कि जान ले लेने के वाकये भी अक्सर देखने और सुनने को मिलते हैं। लेकिन कोई पति पत्नी एक दूसरे के लिए जान ही दे दे, ऐसा थोड़ा कम होता है। पर असम का एक पावर कपल अब ऐसी ही एक वजह से अचानक सुर्खियों में आ गया है। इनमें एक हैं असम के होम और पॉलिटिकल सेक्रेटरी शीलादित्य चेतिये और दूसरी ओर उनकी पत्नी आगोमोनी बोरबरुआ। आगोमोनी एक लंबे वक्त से कैंसर से जूझ रही थी और मंगलवार तक वो इलाज के लिए एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थी। लेकिन इधर आगोमोनी ने दम तोड़ा और उधर महज 10 मिनट के अंदर उनके पति शीलादित्य ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। शीलादित्य और आगोमोनी दोनों की ये कहानी बेहद दर्दनाक तो है, साथ ही एक सबक भी है कि हालात कैसे भी क्यों ना हो, जिंदगी से हार कर खुदकुशी कर लेना कभी किसी मसले का हल नहीं हो सकता। 40 साल की आगोमोनी पिछले कई महीनों से कैंसर से जूझ रही थी। उनकी देखभाल के लिए उनके पति शीलादित्य ने भी अपने काम से छुट्टी ले रखी थी। वो 4 महीने से छुट्टी पर थे, लेकिन मंगलवार को आगोमोनी की मौत के साथ ही उन्होंने अपनी जिंदगी भी खत्म कर ली। आगोमोनी नेम केयर अस्पताल में पिछले 2 महीनों से भर्ती थी। 3 दिन से उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी और मंगलवार को शाम 4:25 पर उन्होंने दम तोड़ दी। पत्नी के मौत के बाद चेतिया आईसीयू में उनके केबिन में गए। उन्होंने अस्पताल के स्टाफ से अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करने के लिए थोड़ी सी प्राइवेसी की गुजारिश की, लेकिन जैसे ही स्टाफ केबिन से बाहर निकला, अंदर से गोली की आवाज सुनाई पड़ी। फौरन ही अस्पताल के कर्मचारी फिर से केबिन के अंदर गए, लेकिन तब तक अपनी पत्नी के शव के पास शीलादित्य की लाश भी पड़ी थी। उन्होंने अपने सर्विस रिवॉल्वर से अपने सिर में गोली मार ली थी। शीलादित्य 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। वे असम के तिनसुकिया और सोनितपुर जिले में बीएसपी के तौर पर काम कर चुके थे। होम सेक्रेटरी के पद पर तैनात होने से पहले उन्होंने असम पुलिस की 4th बटालियन के कमांडेंट के रूप में भी काम किया। उन्हें 2015 में
स्वतंत्रता दिवस पर वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी मिला था। आईपीएस शीला आदित्य और आगोमोनी बरबरुआ की 12 मई 2013 को अरेंज मैरिज हुई थी। उन्हें कोई बच्चा नहीं था। शीला आदित्य चेतिया की मां और सास का भी कुछ रोज पहले ही निधन हुआ था। दोनों ने तेजपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और आगमोनी अपने यूनिवर्सिटी की टॉपर रह चुकी थी। दोस्तों, बहुत दुख है कि हमारे देश के एक होनहार आईपीएस अधिकारी हमारे बीच नहीं रहे, परंतु क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था? आप लोग जरूर बताएं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।